एक दयालु पिता को रास्ते में एक फेंका गया बच्चा मिला। घर लौटते समय वह लगभग फिसल कर गिर पड़ा। उसने सोचा यह बच्चा किसी श्राप का संकेत है, लेकिन तभी उसे जमीन पर 1000 साल पुराना जिनसेंग पड़ा मिला। उसने तुरंत उसे उठाया और बच्चे को गोद में लेकर घर की ओर दौड़ पड़ा। तभी से उसके जीवन में लगातार सौभाग्य आने लगा। सबसे पहले उसकी बड़ी बेटी जो बेहद बदसूरत थी अचानक बहुत सुंदर हो गई। फिर उसकी दूसरी बेटी जो मूर्ख कही जाती थी व्यापार में अत्यंत कुशल बन गई। तब पता चला कि बच्चा असल में स्वर्ग का एक आशीर्वाद था जो अपने जन्म से ही सौभाग्य लेकर आया था। लेकिन जिले के अधिकारी ने एक तांत्रिक के झूठ पर विश्वास किया और बच्चे को श्राप समझकर जंगल में छोड़ दिया। तभी एक बूढ़ा किसान उस ओर से गुजरा और उसे पाया। बच्चे की हालत देख उसे दया आ गई और उसने उसे अपना लिया। बदले में बच्चे ने उसे एक दुर्लभ जिनसेंग दे दिया। किसान खुशी से झूम उठा और वह जिनसेंग लेकर घर भागा। उसकी माँ वर्षों से बीमार थी। उन्होंने उनका इलाज कराने में सब कुछ गंवा दिया था। फिर भी उन्होंने बच्चे को अपने पास रखने का निर्णय लिया। इसके लिए बच्चे ने उन्हें इनाम दिया। उनके भाग्य को धन और समृद्धि में बदल दिया। किसान ने जिनसेंग से औषधि बनाई और माँ को पिलाई। पीते ही उनकी लंबी बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। पूरा परिवार अत्यधिक प्रसन्न हो गया। कुछ समय बाद किसान ने बच्चे को अपनी बड़ी बेटी से मिलवाया। उस लड़की के चेहरे पर एक जन्म चिन्ह था जिससे वह खुद को हीन समझती थी और वर्षों से घर से बाहर नहीं निकली थी। वह कपड़ा बुनकर किसी तरह गुजारा करती थी। लेकिन जिले के अधिकारी के परिवार ने कपड़ा बाजार पर अपना मोनोपोली बना रखा था। परिवार मुश्किल से पेट भर पाता था। जब बच्चे ने उसकी मेहनत देखी तो उसने चुपचाप उसकी पुरानी सुई को एक जादुई सुई से बदल दिया। उसके बाद उसके बुने कपड़े रेशम जैसे मुलायम हो गए। तभी बाहर से खबर आई कि उसका मंगेतर सम्राटीय परीक्षा में टॉप कर गया है। पूरा परिवार उसे बधाई देने के लिए बाहर निकला, लेकिन सबके सामने उस नीच आदमी ने उसका रिश्ता तोड़ दिया। उसने कहा कि वह अब उसके लिए सुंदर नहीं है। पूरे गांव के सामने लड़की का अपमान हुआ। वह चुपचाप आंसू बहाती रही। बच्चा बहुत नाराज हुआ। उसने जादू से सारा दुर्भाग्य उस आदमी और उन लोगों पर डाल दिया जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब उसने देखा कि उसकी बहन प्रतिकार नहीं कर रही तो उसने उस पर एक और जादू किया। वह अचानक ताकतवर हो गई और उसने गुस्से में उस नीच आदमी को एक जोरदार घूंसा मारा। उसी पल बच्चे ने जादू से उसका जन्म चिन्ह हटा दिया। वह एक बेहद सुंदर युवती में बदल गई, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। वह इतनी शर्मिंदा थी कि आत्महत्या करने चली गई। बच्चा बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने जोर से रोकर माता पिता का ध्यान खींचा। सौभाग्य से पिता समय पर आ गए और उन्होंने उसे बचा लिया। उसी समय उसकी छोटी बहन ने देखा कि चेहरा पूरी तरह साफ हो गया है। वह खुशी से चिल्लाई। पिता ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे सुबह बाजार में कपड़ा बेचने जाएंगे। अगली सुबह परिवार बाजार पहुंचा। वे सबको उसकी सुंदरता और बदलाव दिखाना चाहते थे और रेशमी कपड़े बेचकर चांदी कमाना चाहते थे, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। तब बच्चे ने फिर से जादू किया। उसकी दूसरी बहन अचानक व्यावसायिक प्रतिभा में बदल गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ गया। उसने कपड़ा उठाया और बेचना शुरू किया। उसकी बातें प्रभावशाली थीं और भीड़ लगने लगी। कपड़े की गुणवत्ता दिखाने के लिए लोगों ने उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं फटा। एक ताकतवर आदमी आया, वह भी असफल रहा। लोग हैरान थे और खरीदने के लिए उमड़ पड़े। तभी वह नीच आदमी वहां आया। अब पहले से कई गुना सुंदर दिख रही लड़की को देखकर उसे गहरा पछतावा हुआ। उसने बेशर्मी से उसे कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए कहा। जब लड़की ने उसे ठुकरा दिया तब गुस्से में उसने अपने लोगों से कहा कि उसे खींच कर ले जाएं और लड़की डर के मारे लगभग